नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1 से 8वीं तक की कक्षा के लिए जल्द खुल सकते हैं स्कूल। कोविड-19 मामले घटने से सरकार कर रही है विचार। झारखंड में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं। राज्य में कोविड-19 संक्रमण मामलों में गिरावट आने के चलते झारखंड सरकार अब 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया था, लेकिन कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जल्द ही इस पर भी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ बैठक कर 8वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने राज्य भर के सभी स्कूलों के फर्नीचर की मरम्मत करने, शेष कक्षाओं के लिए कक्षाओं को जो साफ करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के आधार पर उम्मीद है कि झारखंड के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला राज्य सरकार जल्द ही लेगी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने की संभावना है। फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अपने माता पिता की सहमति से परिसर में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी शिक्षकों को लगे 5 सितंबर से पहले टीका। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह 5 सितंबर से पूर्व सभी शिक्षकों एवं स्कूल कर्मियों का कोरोना टीकाकरण सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राज्यों को 2 करोड़ अतिरिक्त टीके मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, राज्य में 8 संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं, वही 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कुल 62,369 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या अब 140 है। रांची और जमशेदपुर में 3-3 तथा रामगढ़ व देवघर में 1-1 संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1 करोड़ 28 लाख से अधिक सैंपलों की जांच हुई है, जबकि 5,132 लोग की मौत कोरोना से हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम आवास घेरने निकली महिला रसोइयों को पुलिस ने मोराबादी मैदान में ही रोका। जाने फिर क्या हुआ। सरकारी स्कूलों में मध्यमा भोजन बनाने वाली रसोइयां स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास का घेरावा करने के लिए निकली है। इसमें बड़ी संख्या में रसोइयां एवं संयोजिका शामिल है। हालांकि पुलिस ने इन्हें मोराबादी मैदान में ही आगे बढ़ने से रोक दिया है। महिला रसोइया अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर रही है। रसोइया एवं संयोजिका मूल रूप से स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है। उनकी अन्य मांग में रसोइया एवं संयोजिका केरल की तर्ज पर 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी लागू करने, वर्ष 2016 में हटाई गई रसोइयों को फिर से बहाल करने, मध्यमा भोजन के खर्च का अधिकार देने आदि शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यसभा कांग्रेस के नए ठाकुर। झारखंड में कांग्रेस नेतृत्व में बड़ा बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष के साथ चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी बदले। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है। वे डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह लेंगे। उनके साथ ही चारों कार्यकारी अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। अब सांसद गीता कोड़ा, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और शाहजादा अनावर को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांगठनिक मामलों के प्रभारी केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति किए जाने की घोषणा की गई है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने इस बार गैर आदिवासी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया था। कमेटी के फेरबदल में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की चली और राजेश ठाकुर का नाम तय हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निवेश प्रोत्साहन के लिए रोड मैप तैयार। झारखंड का 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट कल से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के जरिए झारखंड में औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां जो है 27 और 28 अगस्त को इन्वेस्टर मीट होगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए तक निवेश करने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार इच्छुक और निवेशकों के साथ बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग भी करेगी। मुख्यमंत्री सभी निवेशकों और व्यवसायी घरानों के प्रतिनिधियों के साथ बारी बारी से बैठक करेंगे और इस दौरान वे निवेशकों के प्रस्तावों और सुझावों को सुनेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन विभागों सेवा व नियुक्ति नियमावली में हो सकता है संशोधन। कार्मिक विभाग ने जारी किया निर्देश। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सभी विभागों को अपनी विभिन्न सेवा व संवर्गों की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में संशोधन
संशोधन करने के लिए कहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। ऐसे में इस संशोधन के अनुरूप विभागों को भी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई है। विभाग के सचिव ने सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव तथा विभागीय अध्यक्षों को भी पत्र लिखा है। इसमें संशोधन के बाद ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न पदों के लिए अधियाचना उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली बिल रविवार को भी कर सकते हैं जमा। विद्युत आपूर्ति सर्किल रांची में बिजली विभाग का काउंटर रविवार को भी खुला रहेगा। महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव ने सभी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता के साथ राजस्व वसूली की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। इस दौरान बकाया वसूली को लेकर विभाग ने अभियान तेज करने को कहा है। इसके लिए 90 गैंग का गठन करते हुए 22,500 बड़े बकायेदारों से संपर्क साधने को कहा है। 31 अगस्त तक सभी केंद्रों को खुले रखने का निर्देश दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं का बिल 50,000 रुपए तक बकाया है वह सहायक विद्युत अभियंता के पास आवेदन देकर बकाया राशि किस्तों में जमा कर सकेंगे। कोकर, अल्बर्टेका चौक, RMCH, डोरंडा, पहाड़ी, बूटी मोड़ सहित राजधानी के सभी ETP काउंटर के अलावा इरबा, टाटी सिल्वे, अनगढ़ा, सिल्ली और बुंडू के उपभोक्ताओं के लिए ATP मशीन से बिल रविवार को भी जमा किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे यात्रियों की सुविधा में होगी बढ़ोतरी। रांची और बरकाकाना स्टेशन PPP मोड पर होगी विकसित। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 400 रेलवे स्टेशन को मोनेटाइजेशन की बात कही है। इसमें झारखंड के 2 स्टेशन को चिन्हित किया गया है, जिसमें रांची रेलवे स्टेशन और बरकाकाना स्टेशन भी शामिल हैं, जिन्हें PPP मोड पर विकसित किया जाएगा और विश्व स्तरीय स्टेशन का स्वरूप दिया जाएगा। इसके पहले भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी इसी स्वरूप में तब्दील किया गया था। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्टेशनों को विकसित करना है। रांची के स्टेशन पर वर्तमान में करीब 30,000 लोग रोजाना सफर करते हैं। भविष्य में 1 लाख यात्रियों को ध्यान में रखकर स्टेशन को विकसित किया जाएगा। स्टेशन पर करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सांसद संजय सेठ ने खोला पुस्तक बैंक। अब तक 68,000 से अधिक किताबें बांटी। शहर से लेकर गाँव तक लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण चाहकर भी वे अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी व महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, दूसरे से मांगना पड़ता है। अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान रांची लोकसभा के भाजपा सांसद संजय सेठ ने इस पीड़ा से रूबरू हुए। बच्चों ने कहा है कि पैसे के अभाव में किताब नहीं खरीद पाते हैं, आप पुस्तक की व्यवस्था कर दीजिए, हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। इसके बाद संसद ने तय किया है कि पुस्तक बैंक बनाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से घरों में रखी पुस्तकों को दान करने की अपील की है ताकि ज्ञान की गंगा बहती रहे। वे अब तक 68,000 से अधिक पुस्तकें बांट चुके हैं। लोग भी पुस्तकें पहुंचा रहे हैं। एक से एक महंगी पुस्तक यहां पर उपलब्ध है। कोई भी जरूरतमंद बच्चा यहां से पुस्तक ले जा सकता है। शर्त इतनी रहती है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे लौटा दिया जाए। बच्चे तो इस अभियान की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपहरण की साजिश। 1 करोड़ रुपए फिरौती के लिए दोस्त ने किया था अपहरण, 7 गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए लालपुर के जमीन कारोबारी राजेश मुंडा का अपहरण करने वाला उसका दोस्त बिक्की तिर्की 28 वर्ष से निकला। रांची पुलिस ने हजारीबाग के केरेडारी से राजेश मुंडा को मुक्त कराते हुए बिक्की समेत 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों में केरेडारी का पिंटू कुमार 19 वर्षीय, टंडवा का कुलदीप भुइयां 18 वर्षीय, आशीष कुमार 18 वर्षीय, मिथिलेश भुइयां 21 वर्षीय, सूरज कुमार 18 वर्षीय और संतोष कुमार 22 वर्षीय शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के लिए पर्याप्त बेड, बड़ों के लिए तैयारी कम। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में मची अफरा तफरी के बाद संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार सचेत है। पिछले 3 माह से तीसरी लहर की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार का चूक नहीं छोड़ना चाहता है। खासकर बच्चों के लिए सर्वाधिक संक्रमण की आशंका को देखते हुए बच्चों की चिकित्सा पर ज्यादा फोकस है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने राज्य भर में तीसरी लहर को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। इसमें पाया गया है कि सूबे में बच्चों के उपचार को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, लेकिन बड़ों के उपचार की तैयारी अभी भी कमजोर है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।